Hello everyone, hello. This is second lecture and I am Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey classes. In the first lecture we have deal about what is chemistry and what is the use of chemistry. आज जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में और एंटी मैटर के बारे में। एंटी मैटर के बारे में अभी आपने नहीं सुना होगा और सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज आप जान जाइएगा कि एंटी मैटर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैटर जितना भी है हमारे अराउंड सभी जगह देखते हैं सब क्या है, मैटर ही है। मतलब मैटर इज द स्टफ्स अराउंड यू, ठीक है। द अर्थ इज वन लार्ज मिक्सचर ऑफ गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड। गैस अर्थ क्या है, एक लिक्विड सॉलिड और गैस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या होता है, तो देखिए मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। जितना भी चीज़ हमारे आसपास है सब क्या है, मैटर है। इसका जो प्रॉपर डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि मैटर इज मतलब एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो कि जगह छेकता हो, उसके पास अपना मास हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो अगर डिफिनेशन की पर जाएँ, लेट मी टेक माई पेन, वेट अ मिनट। ओके, हम लोग इसके डिफिनेशन पे जाएँ तो क्या होता है मैटर कि एनीथिंग which occupies space and have mass known as मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह छेकता हो, उसके पास मास हो तो मैटर होता है। तो आप सोच के देखिए कि आपके पास ऐसा, आपके आसपास कोई ऐसा सामान है, कोई ऐसा वस्तु है जो जगह भी नहीं छेकता, उसके पास मास भी नहीं हो, या मास हो और जगह नहीं छेकता, या जगह छेकता और मास नहीं हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। हवा देख लीजिए, हवा भी जगह छेकता है, उसके पास अपना मास है, कैसे पता चलेगा? और जब आप एक बैलून में हवा भरिए, उसको तौल के देखिए तो एक वजन पता चलेगा आपको। समझ में आया क्या? तो ऐसे जो भी चीज़ है जो किसी पास जगह छेकता है, उसका वजन हो, उसको मतलब बोलते हैं मैटर बोलते हैं। तो अब मैटर क्या नहीं है, ये बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैटर क्या नहीं है। तो एक स्मेल मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है, मतलब अफेक्शन, जितना भी इमोशन होता है, अफेक्शन होता है, थॉट्स होते हैं, सब क्या है, मैटर नहीं है। बिकॉज ये ना जगह छेकते हैं और ना ही इसमें क्या होता है, ना मास होता है। समझ में आया क्या? ठीक है। आप जो बोलते हो कि दिल में जगह छेक लिया, नो इट्स जस्ट अ फन फॉर, ठीक है, किडिंग है कि बस समझ रहे हैं कि एंटी मैटर मैटर क्या नहीं है। लव, इमोशंस, जितना भी इमोशंस हो गया, आपका थॉट हो गया, सब क्या है, मैटर नहीं है। हीट हो गया, मैटर नहीं है। समझ में आया क्या? तो एटम्स एंड कंपाउंड्स आर ऑल मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर, ठीक है। दीज एटम गो ऑन टू बिल्ड द थिंग्स यू सी एंड टच एवरी डे। मैटर इज डिफाइंड एज एनी थिंग डेट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। समझ में आया क्या? जो मैटर होता है दो पार्ट में बांटा गया है, एक मिक्सचर के बारे में और एक प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। हम लोग जो है इस टॉपिक को स्किप करेंगे, हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना टॉपिक ये इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपको होल आगे तक काम देगा और ये उतना काम नहीं देता है। फिर भी अगर चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है, दो और दो से अधिक एलिमेंट का मिलना, दो या दो से अधिक किसी चीज़ का मिलना मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है। होमो मतलब सेम होता है, मतलब मान लेते हैं कि अगर एक बॉक्स है, उसमें आप कोई पानी चीनी घुला दिए हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी थोड़ा पानी निकालें तो उसमें जो मीठापन हो वो पूरा पानी पिए उतना मीठापन उसमें भी हो, तब बोलेंगे क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नहीं तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, मतलब जहाँ भी आप खोजें उस पूरे मिक्सचर में उस हर जगह का प्रॉपर्टी सेम होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर, और किसी जगह का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर आप बालू को पानी में घुलाते हैं तो बालू सिर्फ नीचे रह जाती है, बीच के पानी में नहीं रहता है बालू, तो क्या हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन आप नमक पानी घुलाते हैं तो नमक पूरे के पूरे बल्क में घुलता है, यानी कि पूरे के पूरे पानी में घुलता है। आप कहीं से भी थोड़ा सा पानी पिए, आपको नमकीन उतना ही लगेगा, इतना कि पूरा पानी पिए तभी लगेगा। समझ में आएगा? अच्छा, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस का। अगर कोई भी चीज़, कोई भी मैटर अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। अब एटम क्या होता है इसके बारे में डील करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तब तक ले जानिए कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, ये जो सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और दो या दो से अधिक से मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, तो इस लेक्चर का जो मकसद है वो है कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि मैटर के 3 स्टेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में। देखिए जो मैटर है उसका 5 स्टेट है, लेकिन हम लोग मेनली जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसका 5 स्टेट होता है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और एज वेल एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, ठीक है। तो everyone should know about solid, liquid, gas and plasma. Scientists have always known about solid, liquid and gases. Plasma was a new idea when it was identified by William Crookes in 1879.
वी ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको BEC के नाम से जानते हैं. इट इज़ अ फन स्टेट ऑफ ए मैटर व्हेन यू रिमूव ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी फ्रॉम अ सिस्टम. जब देखिए किसी मैटर से अगर पूरा के पूरा एनर्जी निकाल लें तब एक एलिमेंट, तब एक स्टेट बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं. ठीक है, और ये शायद 0 केल्विन के बाद, जहाँ तक मुझे पता है ये 0 केल्विन के बाद बनता है, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसको बनाया जाता है. ठीक, द साइंटिस्ट कॉर्नेल कैटरल एंड वेमन हु वर्क फॉर द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव अ नोबेल मेडल इन 2001 इसको इनको नोबेल मेडल मिला था. ठीक है, अब मैटर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो हम लोग मेनली 3 के बारे में बात करते हैं. तो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है, मतलब आप जहाँ भी रखिए उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स होगा. लेकिन लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर के हिसाब से वो अपना शेप ले लेगा और वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है. ठीक है, सॉरी डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कंटेनर में रख रहे हैं. अगर ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, आप बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा. ठीक है, दैट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. जो गैसेज होते हैं, गैसेज हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप. जो गैसेज होते हैं उनके ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं और ना ही डिफिनिट शेप होते हैं. दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस. ये पूरे के पूरे बल्क में फैलते हैं, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही डेंसिटी फिक्स होता है. ठीक है, आप बोलते हैं कि एक खाली गिलास पड़ा हुआ है, नहीं, उस खाली गिलास में भी एयर होता है, कोई चीज़ खाली है ही नहीं. समझ में आया क्या? और जो तीनों स्टेट हैं वो आपस में कन्वर्टेबल है, मतलब सॉलिड को ठंडा करके हम लोग, सॉलिड को गर्म करके हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गर्म करके हम लोग वेपर बना सकते हैं, फिर वेपर को ठंडा करके हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड बना सकते हैं. एग्जांपल में समझ लीजिए कि आइस को गर्म करके पानी, पानी को गर्म करके भाप, भाप को ठंडा करके पानी और पानी को ठंडा करके बर्फ़. समझ में आया क्या? इस तरीके से कर सकते हैं. तो चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर समझ में आ गया क्या कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं. चलिए आगे बात करते हैं कि मिक्सचर के बारे में बात कर लिया कि मिक्सचर क्या होता है कि कंटेंट 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड कंपोनेंट. और मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस. तो द कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस, मतलब जो दो एलिमेंट, सॉरी दो कंपाउंड, या फिर जो भी दो मैटर हो गया उसको घुलाने पर पूरा के पूरा मिक्स कर देता है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस. और अगर मिक्स नहीं किया पूरा तो बोलते हैं हेटेरोजेनियस. तो जो होमोजेनियस होगा वो यूनिफॉर्म होगा पूरे के पूरे बल्क में. वो समझाए थे कि आप कहीं से भी थोड़ा सा पानी निकालिए तो उतना ही नमकीन होगा, इतना कि पूरा के पूरा पानी नमकीन होगा. ठीक, लेकिन हेटेरोजेनियस में क्या होता है कि अगर बालू डाले पानी में तो बालू नीचे बैठ जाता है और ऊपर के पानी पूरा का पूरा साफ रह जाता है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर. समझ में आया क्या? तो जो द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड. जो क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, जैसे कि सिंपल हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुन करके, या फिल्टरेशन यानी कि फिल्टर करके, या क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन यानी कि इस तरह से निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी घुलाया तो आप उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर पानी में बालू घुल गया तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके उसको निकाल सकते हैं. ठीक, चलिए लेट्स टॉक अबाउट एंटी मैटर. अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है, अब बात करेंगे हम लोग कि एंटी मैटर क्या होता है. देखिए, एंटी मैटर इज द अपोजिट ऑफ नॉर्मल मैटर. मोर स्पेसिफिकली द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एंटी मैटर हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट दोज ऑफ नॉर्मल मैटर. जो नॉर्मल मैटर होता है उससे जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी मैटर प्रॉपर्टी बोलते हैं. और इसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल बारे में बताएंगे. जब मैटर होता है उसका सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है एटम और मॉलिक्यूल. फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसके बारे में हम लोग डील में बात करेंगे. जो एंटी मैटर क्या होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि मैटर जो होता है उसके प्रॉपर्टी से अपोजिट होता है. द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दोज पार्टिकल इज रिवर्स. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका एंटी मैटर का वो मैटर से रिवर्स होता है. एंटी मैटर वाज क्रिएटेड अलॉन्ग विद द मैटर आफ्टर द बिग बैंग. बिग बैंग के बाद जो मैटर निकला है उसको बोलते हैं एंटी मैटर. बट एंटी मैटर इज रेयर इन टुडे यूनिवर्स. लेकिन हम अभी के यूनिवर्स में ये बहुत कम पाया जाता है. एंड साइंटिस्ट आरंट श्योर व्हाई. और अभी तक साइंटिस्ट के बारे में श्योर नहीं है ठीक से. टू बेटर अंडरस्टैंड एंटी मैटर वन नीड टू नो अबाउट मैटर. और आपको एंटी मैटर समझना है उससे पहले आपको मैटर समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है. एटम्स मिलकर बना होता है जो कि इसका बेसिक यूनिट होता है. मतलब कोई भी चीज़ समझिए कि आप समझिए कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई शुरुआत तो होगा ना. तो जिस पॉइंट से वो पूरा चीज़ बनना शुरू होगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एटम. पहले के ज़माने में माना जाता था कि एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन अभी तो 34-35 छोटा पार्टिकल निकल चुका है. आपको बताएंगे, इसका बारे में चिंता ना करिए. ठीक है, तो जो ईच एलिमेंट होता है कंटेंट नंबर ऑफ एटम अपना अलग अलग एटम कंटेंट करता है. और क्या होता है, ये हाइड्रोजन के पास 1 एटम होता है, हीलियम के पास 2 एटम होता है. इसके बारे में हम डील करेंगे बाद में. ठीक है, अब बस इतना समझिए. ठीक है, देखिए, तो जो हाइड्रोजन होता है यानी कि जो मैटर होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, जो कि प्रोटॉन बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है. लेकिन वहीं जो अगर एंटी इलेक्ट्रॉन हुआ तो एंटी जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एंटी प्रोटॉन हो जाएगा और एंटी हाइड्रोजन हो जाएगा. और हम लोग एंटी मैटर की बात करें, मतलब एंटी हाइड्रोजन की बात करें, जो प्रोटॉन अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो एंटी मैटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रिवर्स होता है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में होता है मैटर के रिस्पेक्ट में. ठीक, नासा ऐसा बताया हुआ है कि एंटी इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पॉजिट्रॉन. जो एंटी, देखिए, जो एंटी इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं.
जो पॉजिट्रॉन होता है वो बिहेव लाइक्स इलेक्ट्रॉन बट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। वो बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एंटी प्रोटोन एज द नेम इम्प्लाइज आर प्रोटोन विथ अ नेगेटिव चार्ज। एंटी प्रोटोन मतलब कि प्रोटोन के प्रॉपर्टी से उल्टा, यानी कि प्रोटोन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है वहाँ पे। समझ में आया? चलिए, तो अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जो एंटी मैटर होता है वो इतना कॉस्टली होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कि साइंटिस्ट क्लेम डैट कि एंटी मैटर इज़ द कॉस्टलीस्ट मैटर इन टू मेक। सबसे कीमती जो मटेरियल होगा बनाना उसको एंटी मैटर बोलते हैं। गेरल्ड स्मिथ बोले थे कि 250 मिलियन कुड प्रोड्यूस 10 मिलीग्राम ऑफ पॉजिट्रॉन। 10 मिलीग्राम मात्र पॉजिट्रॉन बनाने के लिए करीब करीब 25 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन मतलब 10 करोड़, यानी कि 250 करोड़, ठीक है, आप लगेगा रुपया एक ग्राम पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए, ठीक है। इन 1999 नासा गिव अ फिगर अबाउट 62.5 ट्रिलियन पर ग्राम ऑफ एंटी हाइड्रोजन। नासा 1999 में एक फिगर बताया था कि 62.5 ट्रिलियन, समझ रहे हैं, ट्रिलियन रुपये लगेगा 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन को बनाने के लिए। मतलब सबसे कॉस्टली जो एलिमेंट और मटेरियल धरती पर पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटी मैटर, जो कि इससे महंगा कोई चीज़ नहीं होता है। द वर्ल्ड मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग इज एंटी मैटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नासा, टू क्रिएट 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर इट कॉस्ट 62.5 ट्रिलियन रुपीज़। टू क्रिएट 1 ग्राम ऑफ पॉजिट्रॉन इट कॉस्ट 25 बिलियन रुपीज़। समझ में आया कितना कॉस्टली है? आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक है। उससे पहले अगर आप नेट पर सर्च करिए कि सबसे महंगा मेटल, मतलब महंगा एलिमेंट क्या है, महंगा कोई भी चीज़ क्या है, तो आपको एक जेड आएगा, जेड स्टोन, उसके बाद ये एंटी मैटर आएगा। लेकिन अभी का सर्वे ये है, लेकिन 1999 में सबसे महंगा जो चीज़ था वो था एंटी मैटर। और अभी सबसे महंगा क्या है, एंटी मैटर, बिकॉज वो जेड का पूरा टुकड़ा, यानी कि उस पत्थर का पूरा टुकड़ा उतना का है जितना का ये 1 ग्राम होता है। समझ में आया क्या? सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है, एंटी मैटर क्या होता है। और आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और घंटा दबा दें, बिकॉज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।